जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि 8 जनवरी को आपके सब्जेक्ट हिंदी का एग्ज़ाम है। दोस्तों अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस समय आप ये सोचकर ज़रूर परेशान हो रहे होंगे कि इन दिनों में क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। जैसे-जैसे परीक्षा की दिनांक नज़दीक आती जाएगी वैसे-वैसे आपका आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका तनाव बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। दोस्तों, एक तो ये आम बात है कि जैसे-जैसे परीक्षा का दिन नज़दीक आता है, हर किसी को, हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है। उनको ये लगने लगता है कि जब हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे-जैसे परीक्षा का दिन नज़दीक आएगा, वैसे-वैसे आपका तनाव बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन जिस दिन अगर हमारी मेहनत ईमानदारी से हुई है, तो हमारा परिणाम अच्छा रहेगा, ठीक? जितनी मेहनत हमारी रहेगी, वैसा ही हमारा परिणाम घोषित होगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूँगा कि इन दिनों में क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और कैसे पढ़ें। सबसे पहले बात मैं करता हूँ पेपर 1 की। पेपर 1 में दोस्तों एक बात यह है कि बिल्कुल भी अब नया नहीं पढ़ना है। यानी ऐसे यूनिट जो आपसे छूट गया है, तो अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है, उसी का बार-बार रिवीजन कीजिए और जो पढ़ लिया है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक? लेकिन यदि आपने अभी डीआई नहीं पढ़ी हो, तो डीआई के बारे में कहना चाहता हूं कि एक डीआई आपको अब रोज लगाना चाहिए। 15 दिन तक कम से कम 15 डीआई आपको करने ही हैं। दोस्तों, डीआई तो ऐसा कर लेना है हमें कि इसका एक भी प्रश्न न छूटे। इसके बाद दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट की बात करूं तो इसके क्वेश्चन भी आपको रोज लगाने हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 क्वेश्चन रोज लगाने हैं। अगर हमारी ये ठीक ठाक हो गई तो यहाँ से प्रश्न अपने जरूर बनेंगे। बाकी यूनिट तो ऐसा है कि बने कि न बने, लेकिन यहाँ से प्रश्न अपन जरूर करके आएंगे अगर हम इसकी प्रैक्टिस नियमित करेंगे तो, ठीक? इसके बाद दोस्तों, जून वाला जो सर्किल था पेपर का, उसमें पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट के जितने भी सेट थे, अगर उसकी बुक आपके पास है तो उससे डीआई और लॉजिकल रीजनिंग के अलावा जो 8 यूनिट बचती हैं हायर एजुकेशन, पर्यावरण, इनकी जो यूनिट हैं, इसमें से कम हर यूनिट में से आपको 3 क्वेश्चन रोज लगाने हैं। और 8 यूनिट में से 3 क्वेश्चन रोज लगाएंगे तो रोज के अपने 24 क्वेश्चन लग जाएंगे। यानी रोज के 24 क्वेश्चन और 15 दिन के गिनते हैं तो 360 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यानी हम 40 मिनट देकर रोज 24 क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसका फायदा हमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक? इसके अलावा दोस्तों, 31 दिसंबर तक आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं इसके पेपर 1 के, और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में 2 और देने, कम से कम 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं लास्ट 15 दिनों में। तो इस तरह आपकी तैयारी खुद को ही बेहतर बनानी पड़ेगी दोस्तों। फुल मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट 15 दिन बचे हैं। जहां आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, अब उसको 8 से 9 घंटे कर दो। अगर 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 10 घंटे कर दो। कम से कम जितना टाइम आप दे सकते हो अपनी स्टडी के लिए, उतना टाइम इन 15 दिनों के लिए निकाल लो, क्योंकि ये 15 दिन ही आपकी मेहनत को सफलता तक पहुंचाएंगे, ठीक? ये सब चीजें अगर आप 15 दिन के लिए स्ट्रेटेजी बना लेते हो तो पेपर 1 में आपका स्कोर अच्छा खासा बन जाएगा। पेपर 2 जिनका हिंदी साहित्य है, उनकी बात करूं तो पेपर 2 में दोस्तों, पेपर 2 का भी यही है। पेपर 2 की जो यूनिट 2 है, यूनिट 2, उसमें दोस्तों अब जितना पढ़ लिया, ठीक, पढ़ लिया उतना तो, लेकिन अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो उसको पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जो पढ़ लिया है उसी का रिवीजन चलने दो। बार बार नया पढ़ोगे तो पुराना भूलोगे, इसलिए पुराने को बार बार रिवीजन करते चलिए, यही आपको सफलता तक ले जाएगा, ठीक? इसके अलावा दोस्तों, यूनिट 2 के अलावा यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 की बात करूं, अगर इसमें कुछ छूट गया है तो 31 तारीख तक आप उसको कवर करने का प्रयास करो। 31 तारीख तक, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तो फिर आपको केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दोस्तों, कम से कम ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है कि 20 क्वेश्चन रोज आपको हिंदी में लगाने ही है। हर यूनिट से कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लेंगे तय कि इतने इतने क्वेश्चन हर यूनिट से लगाने हैं, और उनका एनालिसिस करना जरूरी है, विश्लेषण करना जरूरी है। ये टॉपिक अपन को क्वेश्चन में सोल्व करते समय हमें ये याद रखना है कि कहाँ से बना है, ठीक? और उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं वो भी हमें पढ़ लेने हैं, ताकि इस बार अगर उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाए तो हमारा वो अधूरा न छूटे, ठीक? इसके अलावा दोस्तों, एक मॉक टेस्ट 25 तारीख तक आपको एक मॉक टेस्ट दे लेना है, एक आपको दे लेना है 30-31 तारीख तक, ठीक? 2 तो ये इस महीने में हो जाएंगे, दिसंबर में, और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, इस बीच में आपको 2 मॉक टेस्ट और देने हैं 100 क्वेश्चन वाले, ठीक? इस तरह पेपर 2 में भी आपको कम से कम 4 मॉक टेस्ट देने हैं 7 तारीख तक। दोस्तों, मैं मॉक टेस्ट पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे आपकी पेपर सोल्व करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो वहां पर थोड़ी बहुत घबराहट होती है हर किसी को, और पेपर सोल्व करने में बहुत टाइम हम खर्च कर देते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आप कम से कम 4 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले, या जो जैसे भी आपको उपलब्ध हो, 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक? 100 क्वेश्चन वाले।
इसके अलावा यूनिट 4 है दोस्तों वैचारिक पृष्ठभूमि वाली, उसका आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ दो, बिल्कुल मत पढ़ो यूनिट 4 से, क्योंकि वहां से प्रश्न भी जो बनते हैं वो जरूरी नहीं कि जो हमने पढ़ा है उसी में से बन जाए। अगर दृष्टि आप पढ़ रहे हो तो उसमें से जरूरी नहीं कि दृष्टि से क्वेश्चन बन जाएंगे, उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसके क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अगर आपने यूनिट 4 नहीं पढ़ी तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। बाकी जो यूनिट है उनका आप रिवीजन करते चलिए, और 31 तारीख तक कुछ छूट रहा हो इंपॉर्टेंट तो उसको पढ़ लीजिए हिंदी साहित्य में, और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में केवल आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। दोस्तों हर बार परीक्षा में यही देखने को मिलता है कि हम पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पेपर इतना लेंदी आने लगा है, उसमें इतने फैक्ट रहते हैं कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे पेपर के पहले तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी कि आपका पेपर क्वेश्चन छूट जाए। ठीक, तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा दोस्तों अपने हैंड रिटन नोट्स अब काम आएंगे। लोगों को लगता है कि हैंड रिटन नोट्स बनाकर क्या करेंगे, जब अपने पास दृष्टि की बुक है, केवीएस मदान की बुक है, तो वहीं पर हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं, नोट्स बनाने में आलस करते हैं। लेकिन जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उसका महत्व अब हमें समझ में आएगा लास्ट 15 दिनों में कि किस तरह नोट्स हमारी मदद करते हैं। परीक्षा जब नजदीक आती है तो हम किताबों से घबराते हैं, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स को जब पढ़ते हैं तो हमें एक विश्वास होने लगता है कि नहीं, अभी हम पेपर आने तक इसको कई बार पढ़ सकते हैं। ठीक, तो हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, ये कुछ टिप्स जो मैंने बताए इनको फॉलो करो, इससे आपका परिणाम बेहतर होने की संभावना है।